ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऑन ऑन आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ये सब जो प्रोसेसेस है थर्मोडायनामिक्स की उसके ऊपर। चलो इसको पढ़ो। यहाँ पे क्या दिया है देखो, टू सिलेंडर सी एंड वी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। चलो भैया, ये ऐसे दो है, इनको ज्वाइन किया है, एक स्टॉप कॉक है यहाँ पे, इसके ए के पास है आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड कुछ है, बी कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, ये वैक्यूम है इसके अंदर, वैक्यूम। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, मतलब पूरा का पूरा ये थर्मल इंसुलेशन है, राइट। अब अगर इस टॉप कॉक को सडनली रिमूव किया जाता है तो प्रोसेस कैसे होगी? अरे सिंपल सी बात है यार, इधर से तो कोई हीट आ नहीं रही है, ना इधर से जा रही है। एक्चुअली ये थर्मली इंसुलेटेड मतलब ऐसा होता है, थर्मली इंसुलेशन मैंने बहुत बड़ा बना दिया ये, ऐसा ये पूरा। तो ओवरऑल प्रोसेस के अंदर कहीं से हीट नहीं आ रही है ना जा रही है, इधर कुछ भी हो, इसका मतलब एडियाबैटिक एक्सपांशन है, सिंपल सी बात है। इधर वैक्यूम है तो ये स्टॉप को निकालने पर ये इधर जाएगा। चलो चलो, ये क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नेदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज। अरे सिंपल सी बात है यार, एडियाबैटिक ये ऐसे खुद से सवाल। चलो ये कुछ ढंग का सवाल लग रहा है मुझे, पढ़ लो आप ही। सबसे पहले तो आपको एक गैस दिया है, एक गैस दिया है जो कि इस तरीके के ग्राफ को ओबे कर रहा है। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, यानी दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। और इस आइसोबारिक प्रोसेस में अगर कुछ ए से बी तक जाता है ये गैस, तो हमको रेशियो निकालना है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। ऑफकोर्स आइसोबारिक प्रोसेस है तो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो भूलना नहीं, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी आइसोबारिक में, और हीट एब्जॉर्ब क्यू पी यानी डेल्टा एच है रे बेटा, ये तो डेल्टा एच है रे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रे, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। अब इसको कैसे करेंगे, अब आपको ये भी तो याद होगा, बट आपके पास क्या है बेटा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पी डी वी, और इसका डिफरेंशिएशन होता है एन आर डी टी। तो सिंपल सी बात है, मैं इसको डालूंगा इसकी जगह पर, मतलब यहाँ, तो आपके पास है एन आर डेल्टा टी, डी टी मतलब डेल्टा टी होता है बड़ा करके, एन सी पी। ओ हो बेटा, सीपी ये है मोनो एटॉमिक गैस, इसको भूलना नहीं है। मोनो एटॉमिक डायटोमिक गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो एटॉमिक की सीपी क्या होती है, सीपी क्या होती है, सीवी। देखो सीवी का फॉर्मूला क्या है, एफ बाय टू आर। तो सीवी कितनी है, मोनो एटॉमिक की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, 3/2 आर। तो सीपी कितनी है, 5/2। इसके अंदर एक आर ऐड करने पर सीपी मिलती है ना, तो 5/2 आर। तो भैया ये हो गया 5/2 आर, और आगे ये तो है डेल्टा टी। अरे सब कैंसिल हो गया रे, ये तो सब कैंसिल हो गया रे, तो बच्चा कितना, 2/5। सो दिस इज योर आंसर। ये बहुत मस्त था। चलो इसमें क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। देख लो अलग अलग है, ये पीवी डायग्राम है, भूलना नहीं। तो हमको पूछा है कौन सी प्रोसेस कौन सी वाली है, एडियाबैटिक कौन सी है, आइसोबारिक कौन सी है, आइसोकोरिक कौन सी है। देखो प्रोसेस 1 2 3 4, मैं ज़रा दिखाता हूँ। देखो ये है 4, ये है 1, बहुत ही सिंपल है यार, ये तो मैंने लिया है इस टाइप का। तो सबसे पहले ये देखो, ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पहली वाली तो हो गई बेटा, पहली वाली तो हो गई आइसोकोरिक। तो चलो ये, अब ऑप्शन देखो तुम बाद में। उसके बाद है ये भी बहुत सिंपल है। देखो ये क्या है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये चौथी वाली हो गई आइसोबारिक। तो इन दोनों में ही आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन फिर भी देखो ये है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना चाहिए इस चैप्टर में, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में क्या डिफरेंस है रे, हमने देखा है, यहाँ से देखो यहाँ तक, ये दोनों एक्सपांशन है या कॉम्प्रेशन है, एक्सपांशन है। तो एक्सपांशन में ऊपर कौन रहता है, एक्सपांशन में ऊपर होती है आइसोथर्मल और नीचे होती है एडियाबैटिक। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऊपर है मतलब तीसरी वाली आइसोथर्मल, और ये है एडियाबैटिक। तो बेटा
प्रोसेस, क्या क्या दिया है रे इसको, पी को सी, क्यू को ये, तो पी, पी को सी बिल्कुल सही है, मतलब ये दोनों है हमारे अभी। क्यू को ए, क्यू को ये, तो यहाँ पे ही दिया है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। आर को डी दिया है क्या, देखो आर को डी दिया है, यस को बी दिया है क्या, देखो यस को बी राइट है। चलो आगे चले, चलो ये देखो, वैसे तो ये बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस ये वाला इक्वेशन फॉलो करता है, ऐसा दिया है, और ऐसा बताया नहीं कि आइसोकोरिक है, एडियाबैटिक है, क्या कुछ भी नहीं बताया, बस ऐसा दिया है। मतलब ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसका कोई नाम नहीं है उसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, मतलब कुछ भी हो सकती है वो प्रोसेस। हमारी स्टैंडर्ड प्रोसेस दो चार है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसी भी होती है। अब ऐसे किसी भी प्रोसेस में उस प्रोसेस की सी, कैपिट सी इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक हीट यानी होती है CV प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अगर आपके पास है PV रेस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये डायरेक्ट है, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा, जिसको चाहिए वो मुझे मिल ले, बता दूंगा, ठीक है। सो ये PV रेस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर अल्फा है तो ये ऐसा प्रूफ आता है। अब देखो, अब अगर आइसोबारिक को डाल के देखो, आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोबारिक, आइसोबारिक में तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो उसको इसको चेंज करना पड़ेगा। आप बस इतना याद रखो कि आर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, कुछ नहीं। तो CV क्या है भाई, ये तो मोनो एटॉमिक है ना, तो इसका CV क्या है, 3/2 और है प्लस आर अपॉन 1 माइनस 3, तो आपके पास क्या आ रहा है रे, क्या रहा है, इसको अगर सॉल्व करोगे आप 3/2 आर माइनस R/2 आता है, तो बेटा इसका वैल्यू आती है R, तो इसकी स्पेसिफिक हीट है सिर्फ R। चलो ये देख लो, एक गैस को कॉम्प्रेस किया है, एक है आइसोथर्मली और एक है एडियाबैटिकली। देखो मैंने कल ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक ग्राफ है, मान लो ये हुआ आपका ग्राफ, कॉम्प्रेस के इनिशियली सेम पॉइंट पर है, इनिशियली इसका वॉल्यूम है कुछ भी, दो अलग अलग प्रोसेस से इसको कॉम्प्रेस किया है, एक किया है आइसोथर्मली, एक किया है एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस। तो ये है देखो कॉम्प्रेशन बाय, और ये है हमने देखा है ऊपर वाली कॉम्प्रेशन में ऊपर रहता है एडियाबैटिक, नीचे रहता है आइसोथर्मल, दे आर कॉम्प्रेस टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, मतलब ये फाइनल वॉल्यूम सेम है, यही सेम केस ली थी मैंने V/2, V से लेकर V/2 सेम फाइनल वॉल्यूम तो कॉम्प्रेस किया है, और पूछा है विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हमको ये पता होना चाहिए, इन्होंने वर्क पूछा है, तो कॉम्प्रेशन में वर्क यानी एरिया अंडर एडियाबैटिक इज मोर, देयरफॉर कॉम्प्रेशन में एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क मोर होता है। देखिए इधर रिवर्सिबल कहीं पे भी नहीं दिया है, लेकिन ये एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसेस के ये जो ग्राफ दिए हैं, लेकिन नहीं भी दिए तो आपको समझना पड़ेगा। तो compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done, ये सही आंसर आता है इसका, ठीक है। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमने किया है ये। अब इसको पढ़ो भैया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एक आइडियल गैस को हम अलग अलग प्रोसेस से कॉम्प्रेस कर रहे हैं, अलग अलग कुछ भी, सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होता है, ये हमने कल ही देखा है। कॉम्प्रेशन में सबसे ज्यादा वर्क होता है एडियाबैटिक में, और एक्सपांशन में सबसे ज्यादा वर्क होता है आइसोथर्मल में, बस इतना ही याद रखो, कुछ नहीं। चलो ये वाला देखो, दो अलग अलग तरीके से गैस ए से लेकर सी को गए, एक पाथ है ये वाला और दूसरा पाथ है रे डायरेक्ट वाला, ये दूसरा पाथ है और ये पहला पाथ है। तो इन्होंने क्या दिया है देखो, देखो भाई प्रोसेस ए बी में 400 जूल हीट दी है, यहाँ पे Q इज 400, एंड इन प्रोसेस BC
यहाँ पे दी है 100 जूल क्यू। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस एसी, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हीट है क्यू डैश बोलेंगे हम इसको, इसको हम क्या बोलेंगे रे, Q1 Q2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये Q डैश निकालिए। देखो बेटा ए से लेकर सी तक इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो दोनों प्रोसेस मैं क्या करता हूँ Q1 Q2 नहीं, इसको मैं QX और QY बोलता हूँ बस समझने के लिए रे। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस में डेल्टा यू सेम होगा, मतलब डेल्टा यू बाय फॉर प्रोसेस 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा यू फॉर प्रोसेस 2। क्यों, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, भूलना नहीं स्टेट फंक्शन है, राइट। तो अब देखो, अरे अब देखो रे, अब आगे क्या सोचोगे बताओ जरा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो हमको क्या करना होगा बेटा, डेल्टा U1 को कैसे लिख सकते हैं, इसमें दो प्रोसेस है ना, इसमें दो स्टेप्स है, ये वाली और ये वाली, एक को हमने x प्रोसेस बोला है, दूसरे को y, तो इसको ना हम ऐसा लिखते हैं डेल्टा u इन प्रोसेस x प्लस डेल्टा u इन प्रोसेस y इज इक्वल टू डेल्टा u इन प्रोसेस 2। ये वाली टू प्रोसेस है डायरेक्ट वाली, ये यहां से यहां तक, डेल्टा u इन प्रोसेस x को हम लोग बोलेंगे q इन प्रोसेस x प्लस वर्क इन प्रोसेस x, इसको हम बोलेंगे q इन प्रोसेस y प्लस वर्क इन प्रोसेस y, और इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बाय सेम लॉजिक Q इन प्रोसेस 2 प्लस वर्क इन प्रोसेस 2। चलो बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, तो आगे लिखते बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो अब Q इन प्रोसेस X तो हमको दिया है रे, Q ही दिया है रे, Q कितना दिया है X प्रोसेस में 400 प्लस वर्क कितना है एक्स प्रोसेस में, अरे बेटा ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, पीवी ग्राफ है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क 0 होता है, प्लस क्यू इन प्रोसेस वाई कितना है रे, दिया है रे 100 है, एक्सपांशन है तो पॉजिटिव वर्क होगा, वर्क होता क्या है रे, इस ग्राफ के नीचे का एरिया जो कि इतना है रे भैया, ये वाला एरिया, तो इस एरिया को कितना लिखोगे बोलो जरा, कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेड, लेंथ तो इतनी है, ब्रेड तो इतनी है, अरे ये तो नहीं दिया, हाँ दिया है, ये वैल्यू जो है ना ये 2 ये इधर की है और ये 4 इधर की है, अच्छे से नहीं दिया, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी है बेटा, अभी वर्क डन निकाल रहा हूं मैं, इधर ही निकाल के लेता हूं वर्क इसका, इस वाली प्रोसेस का, लेंथ यहां से यहां तक 2 है राइट, इनटू ब्रेड, सॉरी ब्रेड है वो, और लेंथ तो इतनी है, ये पूरी की पूरी, तो 0 से लेकर 6 तक, सो इंटू 6, इसके पावर क्या है 10⁻³ और 10⁴, तो इन पावर का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल 10 ही आएगा, तो भैया 12 और ये 10 120 हो रहा है रे, तो बेटा 120, ये बहुत ही कातिल था, बहुत ही कातिल था, इज इक्वल टू Q2 ये तो निकालना है प्लस W2, अरे रे रे W2 यानी बेटा प्रोसेस के ऊपर ध्यान दे तू, ये है वो प्रोसेस यहां से यहां तक, तो ये वाला एरिया निकालना है हमको, तो ये तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो रहा है, बहुत ही गंदा है रे बाबा, तो मैं, तुम निकाल सकते हो, तुम डायरेक्ट निकालो अभी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसा निकालोगे, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, ये वाली साइड कितनी है देखो 6, ये है 2, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये फैक्टर तो बोलना नहीं, ये बाद में मल्टीप्लाई में लेंगे, पहले तो एरिया तो निकाल लूं यार, पहले एरिया तो निकाल लूं, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा, जरा पहले एरिया तो निकाल लूं, चलो सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट, इनटू हाइट, इनटू हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स, ये वाला ये कितना है 2 है, या कितना बढ़िया था, देखो अब ये कितना है 400 प्लस ये कितना हो गया 220,
इज इक्वल टू Q2, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया प्लस, अरे बाबा रे बहुत ही छोटा आ रहा है क्या रे, बहुत ही छोटा आ रहा है क्या, नहीं ना, ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ना, इसका 10⁻³ और ये, तो ये तो दोनों मिला के 10⁻⁴ और -3 मिला के 10 होते हैं राइट, मतलब इंटू 10 इधर करना होता है, तो ये 8 और ये इंटू 10 मतलब 80 हो गई। तो इस हिसाब से बेटा Q2 कितना निकल रहा है, इन दोनों का कितना हो रहा है, कितना हो रहा है रे, 620 माइनस 80, तो फाइनल 460 आ रहा है वो, नहीं रे, चलो भैया 540, अरे यहाँ पे कुछ तो झोल लग रहा है यार, एक तो आंसर निकाला मैंने, इसको कैंसिल भी किया है, देखो कहीं कैलकुलेशन में हो गया क्या, देखो गलती, लेकिन प्रोसेस यही है, बिल्कुल इसी तरीके से जाना है, ज़रूर कहीं पे गलती हो गई है, हाँ चलो कहीं भी नहीं है, ये फिर से, ये बेटा ये देखो मैंने क्या कर दिया, ये तुमको भी समझ में आया होगा, डेल्टा यू को हम क्या लिखते हैं, Q माइनस डब्ल्यू, Q माइनस डब्ल्यू, बस इतनी गलती, Q माइनस डब्ल्यू लिखना चाहिए ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया रे, बाकी कैलकुलेशन नहीं, बस ये प्लस माइनस में कैलकुलेशन में गलती, यहाँ भी माइनस डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो 400 ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा -20, ठीक है, इसको मिटा ही दो यार, तो कैंसिल क्यों किया था ये तो पता नहीं मेरे को, चलो आंसर आ रहा है अभी, 420 माइनस 20, 420 माइनस 20 कितना होता है रे, 380 इज इक्वल टू, अब ये भी ना बेटा ये माइनस है भूलना नहीं, ये देखो रे Q2 -80, तो Q2 बन गया तुम्हारा 460, अब तो आ गया, ये देखो, इसको देखो रे, इसको देखो तुम, अब मोनो एटॉमिक गैस है, सबसे पहले वॉल्यूम V पर है, यहाँ से वो 2V पर गया है, लेकिन यहाँ पर है आइसोथर्मल प्रोसेस, ये A पॉइंट से B पॉइंट तक, फिर इसके बाद और एक्सपांड हुआ है C पॉइंट तक, लेकिन यहाँ पे एडियाबैटिकली एक्सपांड हुआ है, एडियाबैटिकली एक्सपांड हुआ है, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया है बेटा 16, ये ठीक है, अब देखो, और गैमा भी दिया इसका, तो हमको क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर, चलो हम यहाँ पे लेते हैं PA, यहाँ पे लेते हैं PB, यहाँ पे लेते हैं PC, तो सबसे पहले ए टू लेकर बी प्रोसेस कौन सी है हमारी, ए टू लेकर बी तो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में अगर वॉल्यूम डबल हो जाता है तो प्रेशर हाफ हो जाता है, क्योंकि पीवी कांस्टेंट रहता है, सिंपल सी बात है, सो इनिशियल प्रेशर पीए है आपका पी, तो ये हो गया आपका P/2, बस इसको तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है यानी प्रेशर वॉल्यूम ट्वाइस हो गया तो प्रेशर हाफ, लेकिन एडियाबैटिक में जरा अलग रहता है, एडियाबैटिक में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या रहता है, मतलब मैं दूसरी स्टेप अभी ले रहा हूँ डायरेक्टली, मतलब फ्रॉम B टू C, ये एडियाबैटिक है, तो यहाँ पे बेटा PV रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, PV रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, मतलब आप लिख सकते हो PAV ये रेस टू गैमा इज इक्वल टू PB, नहीं ये नहीं रे बेटा, PB ये तो गया ना, PBVB मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं हम, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट C है, PCVC रेस टू गैमा, तो PB प्रेशर एट B कितना है भैया, P/2, वॉल्यूम एट B कितना है भाई 2V रेस टू गैमा, गैमा कितना दिया है भाई, चलो पहले गैमा ही लिख लो, और क्या है, या फिर इसको मैं थोड़ा आराम से हमको क्या निकालना है भाई, हमको जो निकालना है वही करेंगे ना यार, हमको निकालना है प्रेशर एट C, तो इस बंदे को मैं नीचे लेके आता हूँ ना, PB VB रेस टू गैमा है तो VB/VC रेस टू गैमा कर देता हूँ, और इधर ये PC रहेगा, रहो मजा करो मस्त, तो बेटा PC इक्वल टू, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ PB की वैल्यू बेटा देख P/2 है, भूलना नहीं P/2, और VB की वैल्यू देख रहे
VB की वैल्यू 2V है और आगे है 16V, तो 2V अपॉन 16V और रेस टू है ग्यामा। ग्यामा कितना है भाई? ग्यामा दिया है आपको 5/3, तो V और V कैंसिल और ये 8 बन जाएगा रे। सो P/2 1/8 रेस टू 5/3 इज इक्वल टू PC, यानी ये प्रेशर एट C है। तो बेटा प्रेशर एट C है, क्या है? P/2 है, और इस 3 को अंदर लेके आ, इस 3 को अंदर लेके आ, अंदर आएगा और बाहर रहेगा ये 5, अरे 3 नहीं 1/3 होगा ना बेटा। ये जरा इसको मैं एडजस्ट किया रे, तो ये तो बन गया क्यूब रूट। इसको क्यूब रूट बनाने के बाद 8 का क्यूब रूट 2 आ जाता, लेकिन इसके बाहर 5 है, ये भूलना नहीं क्या। तो ये तो 1 2⁵ इज 32, तो बेटा P/64 हो गया ये तो। ओहो भाई क्या रे, काम खत्म, काम खत्म। अब क्या देखो, आगे देखो, अब देखो आगे ये वाली प्रोसेस। अरे भैया इतनी सारी ये प्रोसेस दी है और यहाँ पे पूछा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दी है और इसके अंदर वर्क कितना है बोला है। अबे देखो यार, मैंने बोला है इतना टेंशन नहीं, कुछ कैलकुलेट करते मत बैठना। मैंने क्या बोला है, भूलना नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है। साइकिल में जो वर्क होता है वो साइकिल के अंदर का एरिया होता है रे, ये साइकिल के अंदर का एरिया होता है। तो ऊपर वाली साइकिल के लिए ये रेड एरिया, नीचे वाली साइकिल के लिए ये ब्लू एरिया। और भूलना नहीं ये साइकिल है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये हो गया आपका कौन सा, निगेटिव वर्क। ये है क्लॉकवाइज साइकिल, तो यहाँ पे है पॉजिटिव। और देखो दोनों का एरिया सेम है ट्रायंगल का, तो जितना निगेटिव वर्क हुआ है उतना ही पॉजिटिव वर्क हुआ है, इसलिए वर्क हुआ 0। बात खत्म। ओके, ये सब देख लो मस्त, कल का एग्जाम दे दो।